नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत रमन रवि और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपने बहुत पसंदीदा 5 उपन्यासों के बारे में कि ये 5 उपन्यास मेरी तरफ से कौन होंगे जो मैं विद्यार्थियों को और हिंदी साहित्य के पाठकों को पढ़ने का सुझाव दूंगा। इस कड़ी में जो सबसे पहला उपन्यास मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा वो उपन्यास है गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का यह उपन्यास प्रेम पर लिखा गया एक बहुत ही अद्भुत उपन्यास है, एक बहुत ही महान और अद्भुत प्रेम कहानी है। सुधा और चंदर की इस प्रेम कहानी को पढ़ते हुए आपकी आंखें नम होती हैं, आप बहुत बार परेशान होते हैं, आप अपने दिल के कोने में ऐसे बहुत सारे एहसास महसूस करते हैं। और इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि किशोर उम्र का बच्चा अगर इस उपन्यास को पढ़कर सिसक कर और बिलख बिलख कर नहीं रोया तो जीवन के पता नहीं कितने बड़े सुखों से वो वंचित रह जाएगा। तो पहला उपन्यास जो मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा उस उपन्यास का नाम है गुनाहों का देवता। कड़ी में जिस दूसरे उपन्यास का मैं नाम लेना चाहूंगा उस उपन्यास का नाम है नदी के द्वीप। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन द्वारा लिखा गया एक अद्भुत उपन्यास है। यह भी मूलतः यह एक प्रेम कहानी है। मैंने जो 5 उपन्यास चुने उसमें से 3 प्रेम पे लिखे गए उपन्यास हैं, 3 प्रेम कहानियां हैं। जैसे एक नदी में बहुत सारे द्वीप उभर आते हैं, वैसे ही इंसान के जीवन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारी अनुभूतियों के साथ उसके जीवन की यात्रा बढ़ती है। उसको बहुत खूबसूरती से इस उपन्यास ने कैद किया है और ये उपन्यास हमें बताता है कि कैसे जीवन की जो असली सच्चाई है वह बाहरी दुनिया से ज़्यादा हमारे भीतर छिपी होती है, वो हमारे भीतर होती है, भीतर की गहराई में होती है। तो दूसरा उपन्यास जो इस कड़ी में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा उस उपन्यास का नाम है नदी के द्वीप। शानदार उपन्यास है, इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस कड़ी में जिस तीसरे उपन्यास की बात मैं करने जा रहा हूँ वह भी प्रेम पे लिखा गया एक बहुत अद्भुत उपन्यास है, प्यारा उपन्यास है और इस उपन्यास का नाम है कसब। यह मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है और इस उपन्यास को भी जरूर पढ़ना चाहिए। और इस उपन्यास को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि ये हम सबके आसपास की कहानी है, हम सबकी जिंदगी की कहानी है। तो शुरुआत के जो 3 उपन्यास थे वो सब प्रेम पे लिखे गए अद्भुत उपन्यास थे। अब जो बाकी के जो 2 उपन्यास हैं इस कड़ी में जो चौथा नाम मैं लेना चाहूंगा वो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान। और आप सब जानते हैं कि गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। एक किसान का संघर्ष, उसकी तकलीफें, उसकी पीड़ाएं, उसकी जीजी विशा, तमाम तरह के संघर्षों में जीवन को पकड़े रहने की उसकी जो चाह है, उसकी जो शिद्दत है, उसको बहुत बखूबी ये उपन्यास बयां करता है। और साहित्य के विद्यार्थियों को ही नहीं, बाकी साहित्य प्रेमियों को भी, पाठकों को भी, या जो लोग भी इस हमारे किसान जीवन को, ग्रामीण जीवन की व्यवस्था को, उसकी समस्याओं को, संघर्ष को देखना, समझना चाहते हैं, जीना चाहते हैं कहानी में, उनके लिए ये उपन्यास एक अद्भुत उपन्यास है। तो चौथा नाम गोदान। इसी कड़ी में जो 5वां उपन्यास मैंने चुना है वो है संस्कार। युआर अनंत मूर्ति का ये उपन्यास है। मूलतः यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है लेकिन इसका अनुवाद हिंदी और बाकी सारी भारतीय भाषाओं में भी है। इस उपन्यास को युगांतरकारी उपन्यास माना गया है। आप हमारे यहाँ जो धर्म की व्यवस्था है, जो संस्कार की व्यवस्था है, जो परंपरा की व्यवस्था है, उससे सबसे आप परिचित हैं, लेकिन उन सबके आगे आपको करुणा को चुनना है या न्याय को चुनना है या प्रेम को चुनना है या इंसानियत को चुनना है। इस विषय को बहुत सुंदर ढंग से ये उपन्यास बयां करता है। इस उपन्यास के 2 बड़े अद्भुत कैरेक्टर हैं, एक प्राणेशाचार्य और एक नारायणप्पा। दोनों बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर हैं और इन दोनों को लेकर के एक बड़ी अच्छी कहानी बुनी है युआर अनंत मूर्ति ने। तो इस कड़ी में जो 5वां उपन्यास में आपको अपनी तरफ से जो संस्तुति होगी मेरी, वो युआर अनंत मूर्ति के इस उपन्यास मैं संस्कार का रिकमेंडेशन करूंगा कि आप इस जरूर उपन्यास को पढ़ें। तो ये 5 फेवरेट थे मेरे। और आप बताइए कमेंट करके कि क्या आप में से किसी ने इन उपन्यासों को पढ़ा है और अगर पढ़ा है तो आपको कैसा लगा। और आप ये भी बताएं अगर आपको लगता है कि एक एक करके मुझे कुछ उपन्यासों, कुछ किताबों पे बात करनी चाहिए तो एक सीरीज भी हम लेकर के आएंगे। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा और सुझाव का भी इंतजार रहेगा कि अगर आप चाहें तो एक एक करके बहुत सारी किताबों, उपन्यासों के बारे में मैं एक सीरीज लेके आऊँगा, मैं बोलना चाहूँगा उसके बारे में। अगर आप उस सीरीज को पसंद करते हैं, आपको लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए।